हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्लास, क्लास क्या होती है, क्लास कैसे क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन वन क्लास, एक क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जावा क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और हम उन एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल क्लासेस, मीन्स हम एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरी क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करा सकते हैं। हम ये सब कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ मेथड और टाइप ऑफ मेथड विद एग्जांपल, जैसे कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो मेथड में हम यूज़ करते हैं, उनका स्कोप क्या है। नेक्स्ट इन लास्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड पब्लिक मेथड्स विद एग्जांपल। जैसे कि हम सब जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं। एवरीथिंग इन जावा इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। जावा में सब कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होता है। अब बात आती है व्हाट इज़ क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को क्लास बोलते हैं। ए क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। एक क्लास को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस। क्लास के कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं करती है। अब बात आती है हम क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम क्लास को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है माई क्लास डॉट जावा। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिस क्लास का नाम दे दिया है माई क्लास। जैसे कि पब्लिक देन क्लास माई क्लास, मेरी क्लास का नाम। और इस क्लास के अंदर एक हमने इंटीजर टाइप का x नाम का एक वेरिएबल बना दिया है जिसकी वैल्यू हमने 5 इनिशियलाइज कर दी है। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमारी क्लास का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में और केस में होता है। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। एनी एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज़ नोन एज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका स्टेट एंड बिहेवियर हो वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि रियल टाइम एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल है चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक एट्सेट्रा। ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह एक क्लास का इंस्टेंस है। एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक अप सम स्पेस इन मेमोरी। ऑब्जेक्ट एड्रेस कंटेन करता है और यह थोड़ी सी मेमोरी भी लेता है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि क्लास कोई स्पेस मेमोरी में नहीं लेती। अब हम ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक डॉग। ए डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट
एक डॉग एक ऑब्जेक्ट है बिकॉज इसके स्टेट्स होते हैं जैसे कलर, नेम, ब्रीड एट्सेट्रा। और एक डॉग के बिहेवियर होता है जैसे कि वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग एट्सेट्रा। एक डॉग का बिहेवियर होता है कि वो भौंक सकता है, वो खाना खाता है, वो अपनी पूंछ को हिला सकता है। ये सब क्या होते हैं? डॉग के बिहेवियर। और डॉग के स्टेट्स क्या होते हैं? जैसे डॉग का कलर होता है, डॉग का नेम होता है एट्सेट्रा। अब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन रियल लाइफ ए कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कार कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे कार के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? वेट हो सकता है, कलर हो सकता है। और कार का बिहेवियर क्या हो सकता है? कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, कार के अंदर ब्रेक होते हैं। ये सब क्या हो गए? कार के बिहेवियर या मेथड। नेक्स्ट बात आती है हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को किसी क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। जैसे कि इस एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है माई क्लास के नाम से। इस क्लास में मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है x। इसकी वैल्यू मैंने 5 इनिशलाइज कर दी है। फिर हमने क्लास का मैन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देन हमने इस मैन मेथड के अंदर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, देन क्लास। जैसे कि मैंने यहाँ पर माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है माई क्लास। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है माई ओबीजे। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है माई ओबीजे इक्वल टू न्यू माई क्लास। देन मैंने इस क्लास के x वेरिएबल की वैल्यू को माई ओबीजे के थ्रू एक्सेस करा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करा दिया। अब बात आती है हम अपनी क्लास में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्या हम एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? तो हाँ, हम अपनी एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर मैंने माई क्लास नाम की एक क्लास बनाई है। इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने 5 इनिशलाइज कर दी है। देन हमने क्लास का मैन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देन हमने क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है माई क्लास, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू माई क्लास। देन हमने क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है माई क्लास, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू माई क्लास। देन हमने इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करा दी है। नेक्स्ट बात आती है क्या हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमने सेम फोल्डर में 2 क्लास बनाई है माई क्लास और अदर क्लास। तो सबसे पहले बात आती है माई क्लास डॉट जावा की। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है माई क्लास। इसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना दिया है जिसकी वैल्यू हमने 5 इनिशलाइज कर दी है। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई। उस क्लास के अंदर हमने एक मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। देन हमने इस क्लास में माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि हमने पहले बनाई थी माई क्लास, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू माई क्लास। देन हमने माई ऑब्जेक्ट के थ्रू
एक्स वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करा दी। नेक्स्ट बताती है व्हाट इज जावा क्लास एट्रीब्यूट्स। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में एक्स के लिए वेरिएबल टर्म यूज़ की थी। हम इस वेरिएबल टर्म को एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माई क्लास नाम का। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक क्लास बनाई है माई क्लास नाम की। इसके अंदर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। हम इन एक्स और वाई को एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम फील्ड्स भी बोल सकते हैं। इन दो वेरिएबल एक्स और वाई को हम ये बोल सकते हैं कि ये क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब इस क्लास में दो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई। हम ये बोल सकते हैं कि इस क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं एक्स और वाई। हम एट्रीब्यूट्स को फील्ड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हम एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग डॉट सिंटैक्स। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक क्लास बनाई है माई क्लास नाम की। इसमें मैंने एक एक्स नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 5 इनिशियलाइज कर दी। फिर हमने इस क्लास में एक मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। फिर मैंने इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू माई क्लास। देन हम एक्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट नेम डॉट एट्रीब्यूट्स। इससे ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। फिर हमने इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू प्रिंट करा दिया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है पर्सन नाम की। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल या एट्रीब्यूट बनाया है। इस एट्रीब्यूट का नाम हमने दे दिया है एफ नेम। फिर हमने इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। देन हमने एक सेकंड एट्रीब्यूट बनाया है। देन हमने एक सेकंड स्ट्रिंग टाइप का एक एट्रीब्यूट या वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है शर्मा। देन हमने एक इंटीजर टाइप का एट्रीब्यूट बनाया है जिसका नाम है एज, जिसकी वैल्यू भी हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दी है। फिर हमने एक मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। फिर हमने इस क्लास के अंदर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पर्सन। फिर हमने इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू हमने प्रिंट करा दी। अब बात आती है व्हाट इज मेथड। मेथड क्या है? मेथड एक कोड का ब्लॉक है जो जब भी रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। हम मेथड में डेटा पास कर सकते हैं जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। मेथड कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है जिनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं। अब बात आती है हम मेथड को यूज़ क्यों करते हैं। कोड को बार बार रीयूज़ करने के लिए हम मेथड बनाते हैं। मतलब हमने कोड एक बार डिफ़ाइन कर दिया, फिर हम उस कोड को मैनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई 2 नंबर के एडिशन का एक मेथड बनाया, हमने उस मेथड के अंदर 2 नंबर के ऐड का कोड लिख दिया। अब हमें जब भी कभी 2 नंबर के ऐड करने का जब भी हमें कोई 2 नंबर के ऐड करने की ज़रूरत होगी तो हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा कोड बार बार लिखने का टाइम बच जाता है, मेमोरी कंज्यूम होती है। इससे क्या होता है, हमारे जो कोड है वो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, हमारी इससे मेमोरी सेव होती है। अब बात आती है हम मेथड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ए मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन ए क्लास। एक मेथड क्लास के अंदर ही डिक्लेयर हो सकता है। इट इज़ डिफाइंड विद द नेम ऑफ द मेथड।
हम मेथड को नेम से डिफाइन करते हैं। जावा प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड मेथड सच। जावा के अंदर कुछ प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, जैसे कि system.out.println एक प्री डिफाइंड मेथड है। बट यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन मेथड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। लेकिन हम अपने मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मेथड का एक एग्जांपल है, हमने एक क्लास बनाई है माई क्लास। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है माई मेथड नाम का, जो मेथड हमने स्टैटिक और वॉइड बनाया है। यहाँ पर माई मेथड का नाम है। स्टैटिक मीन्स कि मेथड क्लास से बिलोंग करता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। वॉइड मीन्स कि इस मेथड की कोई रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं है। स्टैटिक बनाने से हमारे मेथड का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने मेथड को डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल करा सकते हैं। अगर हम अपने मेथड को स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो हमें पहले क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्लास का, देन हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मेथड को कॉल करा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने मेथड को स्टैटिक बना दिया है तो हम अपने क्लास के नाम से हम उस मेथड को कॉल करा सकते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। वॉइड का यहाँ मतलब होता है, वॉइड का मीनिंग होता है कि हमारा मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब बात आती है हम अपने मेथड को कैसे कॉल करा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है माई क्लास नाम से। इसके अंदर मैंने मेथड बनाया है माई मेथड। इसके अंदर कुछ मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करा दी है, आई जस्ट एग्जीक्यूटेड। देन हमने एक मैन मेथड बनाया है। देन हमने मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लिया है। अगर हम इस मेथड को स्टैटिक नहीं बनाते तो हमें सबसे पहले मेथड को कॉल कराने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। देन हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल कराते। एक मेथड को मल्टीपल टाइम भी कॉल करा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, कोई क्लास बनाई है माई क्लास नाम की। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है माई मेथड नाम का, जिसके अंदर मैंने एक कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा दी है system.out.println के थ्रू। देन हमने एक मैन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। फिर हमने मेथड को 3 बार कॉल किया है। देन बात आती है हम मेथड के साथ कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी क्या होती है। जावा में 4 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। अगर हम अपने मेथड में पब्लिक मॉडिफायर यूज़ करते हैं, इसका मतलब हमारा मेथड सभी क्लास के थ्रू एक्सेसिबल होता है। अगर हम अपने मेथड में प्राइवेट मॉडिफायर यूज़ करते हैं, इसका मतलब वह मेथड उसी क्लास में एक्सेस हो सकता है जिस क्लास में वह डिफाइन है। अगर हम किसी मेथड में प्रोटेक्टेड मॉडिफायर यूज़ करते हैं, देन इसका मतलब वह मेथड उस क्लास के पैकेज की सब क्लासेस में एक्सेसिबल होगा। अगर हम किसी मेथड में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते या डिक्लेयर नहीं करते, इसका मतलब हमारा मेथड डिफ़ॉल्ट मेथड होता है। यह मेथड जिस क्लास में डिफाइन है उस क्लास के पैकेज में विजिबल होता है। नेक्स्ट बात आती है मेथड नेम। इट इज़ ए यूनिक नेम दैट इज यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ ए मेथड। मेथड नेम एक यूनिक नेम होता है जो कि हमारे मेथड को डिफाइन करता है। इट मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द मेथड। जैसे कि हमने 2 नंबर के सबट्रैक्शन का एक मेथड बनाया, तो हम उस मेथड का नाम रख सकते हैं सबट्रैक्शन। इस नाम से हमें पता चल रहा है कि हाँ, हमने ये मेथड सबट्रैक्शन का बनाया है। जैसे कि हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मल्टीप्लाई का मेथड बनाया और हमने उसका नाम रख दिया मल्टीप्लाई। हमें पता चल रहा है कि हाँ, हमने ये मेथड मल्टीप्लाई का बनाया है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने मेथड का कोई नाम दे तो वह नाम उस मेथड की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा हो। नेक्स्ट बात आती है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है।
मेथड ओवरलोडिंग का मतलब जब हम बहुत सारे मेथड सेम नेम से बना देते हैं एक क्लास के अंदर, तो हम इसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे कि हमने कोई क्लास बना दी और उस क्लास के अंदर हमने 2-3 मेथड बना दिए, वो भी सेम नेम के, तो हम इस कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट बताती है टाइप ऑफ मेथड। जावा में 2 टाइप के मेथड होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड, यूज़र डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड जो कि जावा में पहले से ही डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड मेथड जो कि यूज़र डिफाइन करता है। प्री डिफाइंड मेथड इन जावा, प्री डिफाइंड मेथड आर द मेथड दैट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन द जावा क्लास लाइब्रेरी। प्री डिफाइंड मेथड वे मेथड हैं जो कि पहले से ही जावा की क्लास लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं। ऐसे मेथड को प्री डिफाइंड मेथड बोलते हैं। हम इन मेथड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में। कुछ प्री डिफाइंड मेथड हैं जैसे कि लेंथ, इक्वल्स, कंपेयर टू, SQRT एट्सेट्रा। ईच एंड एवरी प्री डिफाइंड मेथड इज़ डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। कोई भी प्री डिफाइंड मेथड क्लास के अंदर डिफाइंड होता है। जैसे कि प्रिंट मेथड है जो कि एक प्री डिफाइंड मेथड है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास में पहले से ही डिफाइंड है। ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट जावा, ये क्या करेगा, हमारे जावा स्ट्रिंग को कंसोल पर प्रिंट करा देगा। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं प्री डिफाइंड मेथड का। हमने एक क्लास बनाई है डेमो नाम की। इसके अंदर हमने एक मैन मेथड बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड मेथड जो कि मैथ क्लास में डिफाइंड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ये मेथड क्या करता है, जो 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर होगा उसको फाइंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 9 और 6 2 नंबर लिए हैं, तो ये है इन 2 नंबर में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड करके आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक मेथड। एक ऐसा मेथड जिसमें हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्टैटिक मेथड कहलाता है। स्टैटिक मेथड क्लास से बिलोंग करता है, ना कि क्लास के इंस्टेंस से। हम मेथड के नाम से पहले स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करके हम मेथड के नाम से पहले स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करके मेथड को स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ए स्टैटिक मेथड इज़ दैट वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक मेथड की मेन एडवांटेज है कि हम स्टैटिक मेथड को बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए हम डायरेक्टली कॉल करा सकते हैं। स्टैटिक मेथड से हम स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड से हम इंस्टेंस मेथड क्रिएट कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए स्टैटिक मेथड इज़ द मैन मेथड। हमारा जो मैन मेथड होता है क्लास का वो भी एक स्टैटिक मेथड होता है, क्योंकि हमारे क्लास के मैन मेथड को JVM आउटसाइड से एक्सेस करता है। हम एक स्टैटिक मेथड का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम की एक क्लास बनाई है। इसके अंदर हमने एक मैन मेथड बनाया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इसके अंदर हमने एक मेथड को कॉल करा रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है शो नाम का, जो कि स्टैटिक और वॉइड है। इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी system.out.println के थ्रू। हमने इस मेथड को मैन क्लास के मैन मेथड में डायरेक्टली कॉल कर रखा है, क्योंकि यह मेथड एक स्टैटिक मेथड है। अगर हम इस मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं करते तो यह एक सिंपल मेथड हो जाता है। इसका मतलब हमें इस मेथड को कॉल कराने के लिए हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस मेथड को कॉल करा सकते हैं। देन बात आती है व्हाट इज़ इंस्टेंस मेथड। द मेथड ऑफ द क्लास इज़ नोन एज इंस्टेंस मेथड। इट इज़ ए नॉन स्टैटिक मेथड defined in the class. Before calling or invoking the instance method, it is necessary to create an object of its class.
क्लास के मेथड को इंस्टेंस मेथड कहते हैं। ये एक नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं जो कि क्लास में डिफाइंड होते हैं। हमें इन इंस्टेंस मेथड को कॉल कराने से पहले हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इंस्टेंस मेथड का। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है इंस्टेंस मेथड एग्जांपल नाम की। इसके अंदर हमने एक मैन मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का s। फिर हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया है। फिर हमने एक मेथड बनाया है ऐड नाम का कि दो इंटीजर टाइप के नंबर को ऐड कर रहा है। इस मेथड के अंदर हमने लॉजिक लिख दिया दो नंबर के एडिशन का। फिर हमने क्लास के मैन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करा लिया और फिर उसकी वैल्यू system.out.println के थ्रू प्रिंट करा दी। व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट मेथड? एक ऐसा मेथड जिसकी कोई मेथड बॉडी नहीं होती अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाता है। जैसे कि हमने किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, कोई ऐसा मेथड जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वह मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। यह हमेशा अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही डिक्लेयर किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्लास हमेशा अब्स्ट्रैक्ट होगी। इसका मतलब अगर किसी क्लास के अंदर कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसका मतलब वह क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करने के लिए हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिंटैक्स है अब्स्ट्रैक्ट वॉइड रिटर्न टाइप मेथड नेम। जैसे कि हमने एक एग्जांपल बनाया है अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है डेमो नाम की। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले नाम का जिसकी हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। इस मेथड को हमने एम्प्टी रखा है और इस मेथड के आगे हमने अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया है। इसका मतलब ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हमने एक क्लास बनाई माई क्लास नाम की जो कि हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो को एक्सटेंड कर रही है। अब हमने इस क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दी, मीन्स इस मेथड को डिफाइन किया जो कि हमने डेमो क्लास में मेथड बनाया था अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्प्ले में। हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी system.out.println के थ्रू। फिर हमने मैन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। फिर हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसके लिए हमने डेमो जो कि हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू माई क्लास। क्योंकि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसके लिए हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट माई क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाया है। क्योंकि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसलिए हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए माई क्लास का यूज़ किया है। फिर हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को कॉल करा दिया obj.display। Thank you very much for watching my video.